हम सभी को अपने जीवन में शक्ति और सहारे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी समर्थ और सशक्त और बुद्धिमान प्रतिभावान क्यों ना हो, इंसान मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वो समाज में ही जीता है। इंसान का काम सबके बिना नहीं चल सकता, उसके बिना सबका काम जरूर चल जाएगा। हमारे बिना दुनिया का काम चल सकता है, लेकिन दुनिया के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमें सहारा चाहिए, सहयोग भी चाहिए। सहयोग लेना तभी संभव होता है जब सहयोग देना आता हो। किसी को अपना बनाने के लिए आवश्यक है कि दूसरों का बनना आना चाहिए। जब आप किसी के लिए होते हैं तो फिर दूसरे भी आपके लिए होते हैं। अपने अहंकार, अपने गरूर से जिंदगी को चलाना मुश्किल पड़ता है। झुकना, विनम्र बनना, यही आपके जीवन के लिए कीमती चीज है। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को प्रेम की शक्ति का दोहन करना चाहिए। आपके अंदर एक प्रेम की शक्ति है, जिसका उपयोग करना आपको आना चाहिए। अपने प्रेम को इतना बढ़ाओ कि आपके प्रेम के बंधन में मनुष्य तो क्या, जीव जंतु प्रकृति भी बंध जाए। यही प्रेम श्रद्धा है, यही प्रेम आदर है, यही प्रेम स्नेह है, यही वात्सल्य है, यही प्रेम ममता है, यही प्रेम दोस्ती है, यही प्रेम संबंध भी है, और यही प्रेम भक्ति बनता है। इसी प्रेम के धागे में दुनिया बंधती है, और इसी के माध्यम से आप ईश्वर को भी अपने से जोड़ पाते हैं और उससे जुड़ पाते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने अंदर की घृणा, बैर, विरोध, आलोचना, निंदा, दूसरे की चुगली करके उसकी को घटाने की कोशिश, इस सब से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रेम को तोड़ने वाली चीजें हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है स्वार्थ, जो है वो प्रेम का दुश्मन है। और त्याग, सैक्रिफाइस, ये प्रेम को बढ़ाता है। जब किसी का पता लगता है ये तो बड़ा मतलबी इंसान है, झूठा, फरेबी और दिखावी, बनावटी इंसान है, तो लोग उससे दूर भागते हैं। पता लगता है कि सबके लिए कुछ न कुछ करता है, बेचारा अपने लिए नहीं दूसरे के लिए पहले चाहता है। पता लगता है कि बहुत प्यार वाला इंसान है। जिसका पता लगता है कि अंदर से बहुत ही कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, इससे प्रेम से बात करो तो ये झुक जाता है। तो पता लगता है कि इस आदमी के अंदर प्रेम का झरना है, इसे मोड़ा जा सकता है तो प्यार के सहारे, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए कहते हैं कि भगवान का मार्ग भी प्यार का मार्ग है। सूफी लोग कहते हैं ना कि तुम जमाने की राह से आए हो भगवान के पास, तुम जमाने की राह से आए हो, वरना बहुत आसान था रास्ता दिल का। अगर दिल के रास्ते से आते तो बहुत आसान पड़ता। तुम इतना घूम घूम के आए हो, इतने तरीके ढूंढे तुमने, इतना दिमाग लगा दिया, इतनी उछल कूद कर ली। तुम प्यार से आते ना। जब दुनिया में प्यार से बात बन जाती है तो दुनिया के मालिक के साथ भी प्यार से बात बनती है। लेकिन प्यार वाली बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। मूंछों का सवाल है, नाक का सवाल है। छोटी छोटी बात में मूंछों पे ताव देना शुरू कर देंगे, बाहें चढ़ाना शुरू कर देंगे। मुझे बोला, मैं क्यों झुकूं, मैं उसके दरवाजे पर क्यों जाऊं।
ध्यान रख लीजिए कि जब आप प्यार वाले बनकर जाते हैं, आपका प्यार ही, कहते ना कि बड़े से बड़ा गर्म लोहा भी हो, उसे काटने के लिए ठंडा लोहा ही चाहिए। आपको ठंडे होकर के ही जीत मिलती है। ठीक है, गर्म होकर इतना किया जा सकता है कि दूसरे के लेवल को नीचे ला सकते हो आप। जोर जोर से चीखता हो कोई, तो आपको उससे ऊंची आवाज करनी पड़ती है। लेकिन आखिर में क्या होता है, जब लगता है कि दोनों बराबर के हैं, आखिर में दोनों ठंडे होंगे, शांत होंगे, बात बनेगी। पति पत्नी के रिश्तों में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब दोनों एक दूसरे को हराने पे तुल जाते हैं तो कोई नहीं हारता, प्यार हार जाता है। ये ध्यान रख लेना। जब दोनों एक दूसरे को हराने पर तुल जाते हैं ना, तो कोई नहीं हारेगा, प्यार हार जाएगा। और जब कोई एक झुक जाए, लगता है दूसरा जोर जोर से बोलकर जीत गया, लेकिन तब समझ में आता है कि जो हारा है वो हारा नहीं है, उसका रिश्ता जीत गया है, उसने अपने रिश्ते को जिता दिया। उसे ये पता है कि इसके गुस्से से कहीं मेरा प्यार ना हार जाए, तो मुझे अपने प्यार को जिताना है, खुद को भले ही हरा लें। इसलिए कोई हार पहनाता है तो दूसरा गर्दन झुकाता। ब्याह शादी के मौके पर तो लड़का लड़की दोनों वर वधू खड़े होते हैं ना, लड़के के दोस्त खड़े रहते हैं और वो कहते हैं झुकना नहीं, सीधा रहना, सीधा रहना, गर्दन झुकने नहीं देना, और उसको और ऊंचा कर देते हैं। क्योंकि मर्द का सवाल है, मर्द को झुकेगा। लेकिन जब आप अपने अहंकार को लेकर बैठेंगे तब बात नहीं बनती। जब दोनों एक दूसरे के, क्योंकि हार का मतलब जीत में तब बदलता है, जो हार पहनाए जाते हैं ना, जब दोनों एक दूसरे के सामने झुक जाते हैं। विवाह में एक विधि होती है, जब लड़की का और लड़के का दोनों का जीजा बुलाया जाता है। खासतौर से लड़के के जीजा को बोलते हैं कि तुम आओ, दोनों के सिर को मिलाओ, सर जोड़ी कराते हैं। तो उसका मतलब होता है कि भाई अगर अपनी घर गृहस्थी में सफल होना है तो दोनों अपने सिर दिमाग मिला के चलना, और मिलोगे तब जब दोनों अपनी खोपड़ी को झुकाओगे। अगर झुकाओगे तो मिलोगे, और मिलोगे तो जियोगे। और अगर अपनी अपनी खोपड़ी की अकड़ रखी तो फिर बात बनने वाली नहीं है। तो इसलिए प्यार जहां है वहीं जीत है। तो ईश्वर की कृपा भी प्यार से ही मिलेगी। इस दुनिया में भी सफल होना है तो प्यार से ही सफल हो सकते हो। जब कोई दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर खींच रहे होते हैं, जोर जोर से बोल रहे होते हैं, तो किसी ने पूछा अपने गुरु से कि ये लोग इतने नजदीक हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, और फिर इतने जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? तू मेरी सुन, वो कहता तू सुन पहले। कि इनको तो धीरे से भी बोले तो भी सुनाई देगा, ये जोर से क्यों बोल रहे हैं? इतने नजदीक हैं। जब गुरु से पूछा तो गुरु ने कहा तुम्हें दिखाई देता है बहुत नजदीक है, ये जोर से इसलिए बोल रहे हैं, इतना चीख चीख कर बोल रहे हैं क्योंकि अंदर से दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, इसलिए चीखना पड़ रहा है। और जब दो प्यार वाले लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं तब लगता है कि बैठे तो दूर दूर हैं लेकिन इतना धीरे से बोलते हैं, दोनों को सुनाई देता, बाकी बराबर वाले को नहीं सुनाई देता। क्यों? बाहर से दूरी जरूर है लेकिन अंदर से दूरी नहीं है। और कमाल तो तब होता है कि जब
ज्यादा दूर बैठे होने के बाद भी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि अंदर से मन बोल रहा होता है, दिल बोल रहा होता है, और दिल ही सुन रहा होता है, क्योंकि प्यार इंसान को एक कर देता है। जिन पति पत्नी में बहुत ज्यादा लगाव होता है ना, उनकी तो शक्लें भी मिलने लग जाती हैं। बहुतों की तो शक्लें ऐसी हो जाती हैं, समझ में नहीं आता पति पत्नियां या भाई बहन है। लेकिन ये प्यार बनेगा कैसे? जब एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस करें और दूसरे की अच्छाइयों को गिने, कमियां नहीं। अमेरिका में शिकागो में एक डॉक्टर है जो साइकोलॉजिस्ट है। बड़े बड़े जोड़े जो है पति पत्नी, उसके पास में अपनी समस्या लेकर आते हैं, जिनका रिश्ता टूट रहा होता है ना, तो वो कहता है कि भाई सबसे पहले तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट तब करूं या तुम्हारे लिए कुछ करूं जब तुम पहले जो मैं कहूं उसे पूरी तरह से मानोगे और पालन करोगे। तो उनको एक टास्क देता है कि ये डायरी लेकर जाइए, पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, इसमें क्या क्या खासियत है तुम्हारी पत्नी में, क्या क्या अच्छा है उसके, वो सारी बातें लिखोगे, नेगेटिव कुछ नहीं लिखोगे। पत्नी को भी कहा जाता है कि 3 महीने उसकी केवल अच्छाइयों को लिखना है, उसके बाद ही तुम मेरे पास आओगे। वो औरों से बेहतर क्यों है, उसकी नेचर किस तरह की है, वो क्या क्या करती है, उसने मेरे लिए क्या क्या किया, उसका व्यवहार कितना अच्छा है, वो कितना बर्दाश्त कर लेती है, कितना एडजस्ट कर लेती है, कितनी संवेदनशील है, कितनी भावनाओं का आदर करती है, किस किस समय में मेरे लिए किस तरह से काम आई। सारी सब तरह की बातें पत्नी के लिए लिखो, ऐसे पति के लिए। 3 महीने के बाद आकर मिलना, तब निर्णय करेंगे तुम्हें साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो 3 महीने के बाद ज्यादातर 90% लोग कहते हैं अब आपके पास आने की जरूरत नहीं है, शिक्षा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ध्यान प्यार पर होता, अच्छाइयों पर होता है, तो लगाव होता है। क्योंकि दिल एक ऐसी अजीब चीज है, इसे कहा जाता है कि दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन आदमी का दिल है। इसमें अगर आपने घृणा बो दी तो लाख गुना नफरत पैदा हो जाएगी, और अगर इसमें प्यार बो दिया तो लाखों गुना प्यार इसके अंदर से प्रकट होगा। अब ये आपके ऊपर है, आप इसमें क्या बोते हैं, नफरत बोना चाहते हैं या प्यार बोना चाहते हैं। जब हमारा किसी के प्रति मन में विक्षोभ पैदा होता है और उसके प्रति विकर्षण आ जाता है, उसके प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है, तब हमें उसकी हर बात बुरी लगने लगती है। और जब बुरी लगने लग जाती है तो उसकी जो कमी नहीं भी होती है वो भी नजर आती है। उसका बोलना अच्छा नहीं लगता, चलना अच्छा नहीं लगता, उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता, उसकी सारी पिछली बातों में चालाकी नजर आती है। कितनी कितनी नफरत पैदा हो जाती है। और जब किसी से लगाव होता है तो उसका उठना बैठना, चलना फिरना, उसकी हर चेष्टा स्टाइल लगता है, हर रूप में सारी अच्छी चीजें लगने लग जाती हैं। तो इसलिए ये कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में सब तरह की खुशी पाने के लिए ये एक पॉइंट आपने पकड़ना है जो 2020 के लिए जरूरी है, कि अपने प्रेम शक्ति का दोहन करना सीखें। आपके अंदर जो प्रेम शक्ति है उसका विकास करें और उसका उपयोग करना सीखें। क्योंकि इंसान पैदा हुआ तो उसने प्यार कहां से सीखा? मां से। मां सिखाती है उसको प्यार, वो तो जानता ही नहीं ये कौन है। और बच्चे को तो शुरू में जो है, जब बहुत छोटा होता, पैदा होता है, तो उसको जो आंखों से दुनिया दिखाई देती है वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है, उसको रंग नहीं दिखाई देते। रंग तो बहुत बाद में दिखाई देते हैं।
जब उसे रंग दिखाई देने लगते हैं तो इतना खुश होता है वो कि रंग बिरंगी चीजें ऊपर हो तो इधर गर्दन करेगा, उधर गर्दन करेगा, सब लोग उसे कहेंगे मेरी तरफ देख, और वो ऊपर देख रहा होता है और बहुत खुश होता है, मुस्कुरा रहा होता है। और जैसे जैसे और बड़ा होता जाता है, जितने तरह के रंग दिखाई दें उसे बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को अगर पूछा जाए ना कि कार खरीदनी है, कौन सी खरीदे, वो रंग बिरंगी कार के बारे में कहेंगे। अगर कहें व्हाइट तो व्हाइट के लिए मना कर देंगे, नहीं व्हाइट नहीं चाहिए। उन्हें सारी दुनिया रंग बिरंगी अच्छी लगती है। और प्यार वो पाते हैं मां से। मां से परिचय होते होते उन्हें समझ में आ जाता है कि यही कोई है जो मेरे दिल को सबसे अच्छा लगने वाला दुनिया में कोई है तो यही है।